माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स। तो ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स है वो बेसिकली फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। और ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं ये आपके माइक्रोपोरस यानी कि इसमें जो पोर्स होते हैं, जैसे ये फ़िल्टर हुआ तो इसमें ये जो पोर्स होंगे वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। और इनकी साइज़ जो है वो रेंज करती है 0.005 माइक्रोमीटर टू 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो माइक्रॉन्स है बेसिकली आपके माइक्रोपोर्स हो कहलाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है बेसिकली या तो वे सेलुलोज एसीटेट के या फिर सेलुलोज नाइट्रेट के, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड नायलॉन एक्सेट्रा के बने हो सकते हैं। इस जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है चूँकि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसे स्क्रीन, सीव या फिर माइक्रोपोरस फिल्टर भी कहा जा सकता है। ये आपको डिस्क के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं या फिर कार्ट्रिजेस शेप्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इसमें जो फिल्टर है अगर उसकी पोर साइज 0.010 से 0.10 माइक्रॉन्स तक है तो बेसिकली इस तरह के फिल्टर्स जो है वो वायरस को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब वाटर और एयर में जो आपके वायरस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी बेसिकली ये आपके लैब वगैरह में ये फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं या फिर जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे ये फ़िल्टर्स यूज़ किए जाएंगे। और जो फिल्टर जिनके पोर से 0.30 से 0.65 माइक्रॉन्स है बेसिकली ये बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर साइज़ है तो वो एरोजॉल प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो है बेसिकली उसका मेन प्रिंसिपल होता है क्योंकि वो सीव की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो ये अपने सरफेस पे सपोज़ करिए ये आपका जो मेम्ब्रेन फिल्टर है तो यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल पोर्स हैं। तो क्या करेगा कि जो भी पार्टिकल होगा उसको सरफेस पे ट्रैप कर लेगा और जो लिक्विड होगी वो जो है वो आपको इन पोर्स के थ्रू नीचे चली जाएंगी। तो एक तरह से ये आपको सरफेस पे ट्रैप कर लेता है पार्टिकल्स को और सीव की तरह फंक्शन करता है। तो इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक वाटर सैंपल ले लेते हैं जिसकी वॉल्यूम हमें पता होती है और उसको हम इस फिल्टर के थ्रू फिल्टर करते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया जिसकी साइज़ 0.45 माइक्रॉन से बड़ी होगी जो कि सैंपल्स में प्रेजेंट होंगे वो सरफेस के ऊपर ही ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद फिल्टर केयरफुली वहाँ से रिमूव किया जाता है और प्लेस कर दिया जाता है एक पेट्री डिश में जो कि ऑलरेडी जिसमें कि अगार बेस्ड मीडियम या फिर लिक्विड अगार बेस्ड मीडियम जो है वो प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसको इंक्यूबेट किया जाता है 20 to 22 आवर्स के लिए 35 डिग्री सेल्सियस पे। जिसके बाद इसमें बाहर निकालने पे इसमें कॉलोनीज डेवलप होती हैं जो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। तो उन कॉलोनीज को काउंट करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो गिवन सैंपल में प्रेजेंट है। अब हम यूजेस की बात करें तो ये बेसिकली ये आपको ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रिकवरी के लिए यूज़ होता है। साथ ही ये जो एंजाइम सॉल्यूशन है उसके फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये यूज़ होता है डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी के लिए, यानी कि जो है जिसमें कि सेल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडीज़ के लिए या ड्रग जो है वो कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है रिसेप्टर्स पे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसकी स्टडी के लिए भी यूज़ होता है। एज अ क्लैरिफाइंग फिल्टर यानी कि सफाई वाले फिल्टर के रूप में भी काम होता यूज़ होता है इसका। और ये स्टेरिलाइजिंग और क्लैरिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है एक्वस या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के सेंस में। मतलब कि किसी भी एक्वस या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम इसके थ्रू स्टेरिलाइज या फिर क्लैरिफाई कर सकते हैं, जैसे बफर्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल या टिश्यू कल्चर सॉल्यूशंस हो गए, उसको इसके थ्रू फिल्टर किया जा सकता है। मेरिट्स ये है कि मतलब एडवांटेजेस अगर हम कहें तो ये है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ नहीं करता है और ये ईजिली आप इसको डिस्पोज कर सकते हो, यानी कि ये डिकम्पोजेबल है और ये क्रॉस कंटामिनेशन अलाउ नहीं करता। साथ ही किसी तरह का फाइबर या अल्कली जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं ऐड करता है और इसमें फिल्ट्रेशन रेट भी काफ़ी फास्ट होती है। डीमेरिट्स की बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं अगर वो सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं तो वो जो पोर्स है उसको ये क्लॉग भी कर सकते हैं। और अगर ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ किया जा रहा है तो क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट्स के लिए ये जो है लेस रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वो ईजिली क्लोरोफॉर्म को पास कर देगा। तो इस तरह से मैंने आपको मेम्ब्रेन फिल्टर्स के प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बारे में बताया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।